इस एनीमे की शुरुआत में हम किंजी निनोमिया को शावर लेते हुए देखते हैं, जो इस एनीमे का मेन कैरेक्टर है। वो बोलता है कि इतनी बारिश में भी सारे लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह जॉब पर जा रहे हैं, लेकिन उसे जॉब पर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपनी हार्डवर्क और इन्वेस्टमेंट्स का यूज करके पहले ही फाइनेंशियली फ्री हो चुका है। और उसने 3 बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं जिसके टॉप फ्लोर पर वो रहता है। इस लाइफ से वो बहुत खुश है, लेकिन तभी एक ब्लैक होल आता और निनोमिया दूसरी दुनिया में गिर जाता है जहाँ डेमी ह्यूमंस रहते हैं। निनोमिया को सारे डेमी ह्यूमंस के साथ खड़ा किया जाता है और उन्हें खाना पीना छोड़ के सिर्फ काम करने को कहा जाता है। किंजी निनोमिया एक 24 साल का फॉर्मर अमीर आदमी है जिसे दूसरी दुनिया में लाया गया है जहाँ डेमी ह्यूमंस रहते हैं। निनोमिया को वहां पर माइन में खुदाई का काम करने के लिए रखा जाता है। काम करते टाइम सुरयामा नाम का एक आदमी पागल हो जाता है क्योंकि उसने कई दिनों से छुट्टी नहीं ली है। और तब ग्रुप का लीडर निनोमिया को लात मारता है क्योंकि उसके काम कम करने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस खराब हो गई है। निनोमिया इस दुनिया में आके बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि उनसे 16 घंटे काम कराया जाता है और सोने के लिए बेकार सी जगह दी जाती है। तभी वो देखता है कि एक वानिबे नाम की लिजर्ड को एक आदमी मार रहा होता है क्योंकि उसका काम बहुत ही कम रहा है। आज निनोमिया के पास खाने के लिए सिर्फ 10 गोल्ड कॉइन है, लेकिन वो कॉइन भी उसके हाथ से गिर के चला जाता है। शाम को माइन का काम खत्म करने के बाद निनोमिया वानिबे को एक लग्जरी रेस्टोरेंट में लेके आता है जहाँ वो दोनों मिलके ड्रिंक्स पीते हैं। लेकिन वानिबे हैरान है क्योंकि उनकी सैलरी तो सेम है, लेकिन फिर भी वो इतना एक्सपेंसिव प्लेस कैसे अफोर्ड कर पा रहा है। लेकिन निनोमिया के पास कोई पैसे नहीं और उसने कुछ पैसे उधार लिए हैं। वानिबे ने ये भी सुना हुआ है कि निनोमिया के पास 10 मिलियन थे, लेकिन असल में तो 20 मिलियन थे। तो वानिबे कुछ अपॉइंटमेंट का बहाना बना के वहां से जाने लगता है, लेकिन निनोमिया उसे रोकता और उसे बताता है कि उसके पास उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिससे उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। तो वो अगले दिन अपने लीडर के पास जाता और उसे बताता है कि वो दोनों मिलके प्रोस्पेक्टिंग के लिए माइन में जाने वाले हैं। लीडर इसके लिए उसे अप्रिशिएट करता है क्योंकि माइन में जाना खतरे से भरा हुआ है और कई लोग वहां मारे गए हैं। तब वो दोनों उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ निनोमिया का कॉइन खोया था और दीवार की उस जगह एक जादू है और दीवार उन्हें सीधा 3rd फ्लोर पर पहुंचा देती है। जैसा ही वो लोग वहां माइन में पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत सारा डेमोनाइट मिलता है और वो लोग खुदाई करना शुरू करते हैं। तब वानिबे निनोमिया को उसके साथ लाने के लिए थैंक यू बोलता है, लेकिन निनोमिया उसकी गलतफहमी दूर करते हुए बोलता है कि वो उससे उसके साथ इसलिए लाया है क्योंकि वो कमजोर है और वो कमजोर लोगों से काम करवाना चाहता है। आखिरकार वो बहुत सारा डेमोनाइट इकट्ठा कर लेते हैं और वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर वहां आ जाता है और उन पर अटैक करता है, जिससे बच के बचाते वो दोनों पत्थर के पीछे छुप जाते हैं और उसे बचने का तरीका ढूंढने लगते हैं। निनोमिया को फिर एक आइडिया आता है और वो वानिबे को ड्रैगन का चारा बनने को कहकर उसे ड्रैगन के सामने धक्का दे देता है। ड्रैगन फिर वानिबे को पकड़ लेता है और उसे लगता है कि अब तो वो मारा जाएगा, लेकिन तभी निनोमिया वहां आ जाता है और ड्रैगन के साथ एक डील करने को कहता है। ड्रैगन का नाम रिम है और वो उसे कहता है कि अगर वो उन्हें दूसरे मॉन्स्टर से बचा के उन्हें और डिमोनाइट लेने दे तो उसे बहुत सारा खाना देगा जो ह्यूमन से भी ज्यादा टेस्टी है। उसके ऑफर को सुन के ड्रैगन एक लड़की में चेंज हो जाता है और कहती है उसने आज तक उसकी जैसा इंसान नहीं देखा और अब वो उनकी डील पक्की है। वो बहुत सारा डिमोनाइट लेके ऑफिस पहुंचता है जिससे उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन निनोमिया को कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि रिम उसके सारे पैसे को खाने में उड़ा रही है। तब वो और डिमोनाइट लाने का सोचता है ताकि अमीर हो सके। खुदाई करते टाइम वहां उन्हें कुछ हथियार मिलते हैं जो उन लोगों के जिन्हें मॉन्स्टर खा के पचा चुके हैं। तब रिम कहती है कि उसे और भूख लग रही है और तब वानिबे उसे अपनी पूंछ काट के खिला देता है और ऐसा लगता है कि मैजिकल स्टिक की वजह से वानिबे उसके कंट्रोल में आ गया है। तब वो उस मैजिकल स्टिक का यूज करके सारे वर्कर्स को काबू करके उनसे खुदाई कराता है। सारे वर्कर ज्यादा काम करने की वजह से बहुत थक गए थे, जो कि वानिबे को बिल्कुल सही नहीं लगा, लेकिन निनोमिया उनसे जानवर की तरह काम करवाता रहता है। रात को निनोमिया काम करवाने के बाद मजे से गर्म पानी में बैठा होता है और रिम वहां आके उसके साथ नहाने लगती है। अगले दिन सारे वर्कर्स को थका हुआ फील होता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन्हें इतना ज्यादा थका हुआ क्यों फील हो रहा है क्योंकि वो हिप्नोटाइज थे। आज निनोमिया फिर से उनसे काम करवाना शुरू करता है और सारे वर्कर्स बहुत थक चुके थे। वानिबे उन सबके लिए ड्रिंक्स लेकर आता है, लेकिन पैसे कम होने की वजह से वो सबके लिए ड्रिंक्स नहीं ला पाया, इसलिए निनोमिया उसे पानी मिला के सबको ड्रिंक्स देने को कहता है, जो बात वानिबे को पसंद नहीं आती। इतने में मैजिकल स्टिक टूट जाती है और सारे वर्कर शोक्स में आ जाते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि निनोमिया उन्हें कंट्रोल करके उनसे काम करवा रहा था, इसलिए वो उसकी पिटाई कर देते हैं। रिम को भी बहुत भूख लगी है, इसलिए वो निनोमिया को काट लेती है। अगले दिन निनोमिया मरम पट्टी करके ऑफिस आता है और सारे कलीग्स उसे अनदेखा कर देते हैं। अब निनोमिया और वानिबे का ग्रुप 8 में ट्रांसफर कर दिया गया है
और वहाँ जाके उन्हें गंदे मॉन्स्टर की सफाई करनी है। वहाँ निनोमिया पर एक कीचड़ वाला मॉन्स्टर चिपक जाता है और उसे वानिबे बड़ी मुश्किल से निकाल पाता है। अब निनोमिया का काम और भी ज्यादा एंड उसे लगता है कि फंस चुका है। वानिबे को लगता है कि शायद वो इस तरह काम करते हुए अपनी जिंदगी खत्म कर देगा, लेकिन निनोमिया अपनी जिंदगी का फुल पोटेंशियल को अचीव करना चाहता है, ऐसी अपनी जिंदगी को खत्म नहीं करना चाहता। तब वो वानिबे को ड्रिंक्स पीने को चलने को कहता है और जैसे ही वानिबे एक बॉक्स खोलता है तो एक मॉन्स्टर वानिबे को उसके जाल में जकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। निनोमिया को समझ नहीं आता कि वो आखिर उसको कैसे बचाए, इसलिए वो उसे बैग से मॉन्स्टर को मार देता है। फिर निनोमिया को ऑफिस में बुलाया जाता है और बॉस उसे बताता है कि वानिबे घायल होने की वजह से काम पर नहीं आ पाएगा, इसलिए अब उसके काम भी उसे ही करना पड़ेगा। तब निनोमिया घर जाते हुए रेस्टोरेंट के बाहर का कूड़ा कचरा लेकर रिम के लिए खाने ले जाता है, लेकिन रिम को मीट की खुशबू आती है और वो निनोमिया से मीट छीन कर खा लेती है जो वो अपने लिए लाया था। रात को निनोमिया को बॉक्सेस को ले जाने का काम दिया जाता है और वो आदमी उसे ये बॉक्स आराम से ले जाने को कहता है क्योंकि उसमें बहुत महंगा सामान है। तब वो माइन में जाता है और देखता है कि एक लड़का भागता हुआ उसके पास आ रहा है जो कि ग्रुप 3 का एलाइट मेंबर है और वो आंट्स से अपनी जान बचा के भाग रहा है। इतने में एंट्स वहां आ जाती है और वो दोनों साथ में भागना शुरू करते हैं। तब निनोमिया उसे साथ में लेकर नदी में कूद जाता है और वो दोनों आंट से बचते बचाते छिपते छिपाते हुए उसी बूढ़े आदमी के पास आते हैं और उसे बताते कि वहां आंट्स का हमला होने वाला है। और निनोमिया हेड ऑफिस में भी कॉल करता है लेकिन कोई उनकी बातें नहीं सुनता। लेकिन तभी और बॉस बिना एविडेंस की एक्शन लेने से मना कर देता है। इतने में एंट्स वहां आके हमला कर देती हैं और निनोमिया वहां रखे बॉक्सेस में कुछ काम की चीज ढूंढने लगता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। तब हम देखते हैं कि सारी एंट्स वहां बॉक्सेस उठा के जाती हैं और वो तीनों भी एंट्स में बदल चुके हैं। इसके लिए निनोमिया ने उस रूप बदलने वाले लिक्विड्स में एंट का चूरा डाल दिया और उन तीनों ने जैसे ही लिक्विड पिया तो वो एंट्स में बदल गए। अब वो तीनों वहां फंस चुके थे क्योंकि बॉस ने बाहर निकलने का रास्ता ही बंद कर दिया और अगर कुछ देर और हो गई तो नॉर्मल रूप में आ जाएंगे और एंट्स उन्हें मार डालेंगी। तब निनोमिया कुछ रास्ता ढूंढता है, देखता है कि वो एंट्स की लैंग्वेज समझ पा रहा है। निनोमिया देखता है कि एक आंट काम करते हुए थक गई और गिर चुकी है और वो उसे उकसाने के लिए उसके पास जाता है। वो उसे कहता है कि वो एक कंसल्टेंट आंट है जो दूसरे आंट्स के साथ गलत होने से रोकता है और वो उससे पूछता है कि उसे हफ्ते में कितनी छुट्टी और कितने रेस्ट मिलता है। और जब वो आंट्स उसे कहता है कि उसे बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता तो वो उसे भड़काने लगता है। उसे बोलता है कि वो ऐसे उसके जैसे परेशान आर्ट्स की टीम बना रहा है और तब वो उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है और ऐसे कर करके वो बहुत बड़ी टीम बनाकर फिर उन सबको रानी के अगेंस्ट भड़काने लगता है। वो सारी एंट्स मिलकर रानी के महल में जाती है और वहां आके प्रोटेस्ट कर देती हैं। रानी उन्हें प्रोटेस्ट करते हुए देख के हैरान हो जाती है और तब निनोमिया भी वहां आ जाता है जो अपने असली रूप में आ चुका था। वो सब मिलकर रानी से अपने अधिकार के लिए लड़ाई करने लगते हैं और उन्हें काम से छुट्टी देने का मांग करते हैं। लेकिन ये सुन के रानी को गुस्सा आ जाता है और वो अपना रूप बदल के बहुत बड़ी और भयानक हो जाती है, जिसे देख के सारी एंट्स वहां भागना शुरू कर देती हैं। जैसे ही क्वीन उन पर अटैक करने वाली होती तो रिम आ जाती है और उसे भूख लगी है। रिम को देख के क्वीन एंट और सारी एंट डर के भागने लगती हैं, इसलिए निनोमिया उसे मीट का टुकड़ा देख के शांत कर देता है। और ये देख के एंट्स और क्वीन निनोमिया के आगे झुक जाते हैं और उसे अपना हीरो मान लेते हैं। अगले दिन वानिबे काम पर आ जाता और निनोमिया को सॉरी बोलता है क्योंकि वो घायल होने की वजह से काम नहीं कर पाया। निनोमिया उसे बताता है कि उसे ये कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं है और इतना काम करने पर भी उन्हें सिर्फ एक सर्टिफिकेट दिया गया, इसलिए उन्हें अब एक नए लीडर की जरूरत है और उसने अपनी एक टीम बनाई है जिसका नाम ब्लैक डंगन कंपनी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉस ने एक शिया नाम की लड़की को बुलाया है और उसका रोल होगा कि वो वहाँ के सारे वर्कर्स को संभाले और उनसे बहुत सारा काम करवाए। शिया वो जाबाज लड़की है जिसने फिलोसफिकल स्टोन को ढूंढा था और एक पिगी बॉस सारे वर्कर्स को काम के लिए तैयार करता है और फिर सारे वर्कर्स को काम पर लाया जाता है और उन्हें एक बहुत बड़े 3 हेडेड वाले भेड़िए से लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। वो भेड़िया उन्हें मारने ही वाला होता है लेकिन इतने में उनका पिगी बॉस उन्हें बचा लेता है और वहां से ले आता है। पिगी बॉस के मुताबिक उनके पास स्टैमिना नहीं है और क्योंकि उन्होंने कोई रिजल्ट्स भी नहीं लाया है तो उन्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया जाता। वो सब पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं और निनोमिया इतना भूखा है कि वो एक जहरीले प्लांट को खाने ही वाला होता है, लेकिन वानिबे उसे रोक देता है। अब पिगी बॉस उन सबसे मेडिटेशन करवा के उनकी मेंटल ट्रेनिंग करवाता है और जब वो ध्यान नहीं देते तो उन सबको पीटना शुरू कर देता है। फिर उन्हें वहां एक ग्रुप में रखा जाता है जहाँ एक डिस्क चला के सबका ब्रेन वॉश किया जाता है ताकि वो सब जिंदगी भर उनकी गुलामी करते रहे। एक आदमी वहां पे काम करना नहीं चाहता और वहां से भागना चाहता है और दूसरी तरफ निनोमिया देखता है कि उसका दोस्त वानिबे बस एक कॉर्पोरेट ग्रंट की तरफ बातें कर रहा है।
अगले दिन उन सबसे खुदाई करवाई जाती है और बहुत सारी तरह तरह की ट्रेनिंग करवा के उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। फिर निनोमिया एक स्पीच देता है जिसे सुन के सारे बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे रोने लगते हैं। आखिरकार उन सबका ब्रेन वॉश करके उन्हें जिंदगी भर के लिए गुलाम बना लिया जाता है और उन्हें शिप में बिठा के कहीं भेज दिया जाता है। तभी निनोमिया जो ब्रेन वॉश हो गया था वो होश में आ जाता है और वानीबे को भी पंच मार के होश में ले आता है। उन दोनों ने उस टाइम इल्यूजन ग्रास को स्मेल कर लिया था, इसलिए उन पर ब्रेन वॉशिंग का ज्यादा असर नहीं पड़ा। इसलिए उन सबसे बदला लेने के लिए उसने मेजिस के खाने में कंफ्यूजन ग्रास मिला दी और मेजिस ने पूरे आइसलैंड को तबाह कर दी जिसमें सारे मारे गए। फिर वो दोनों ग्रुप 3 के ऑफिस पहुंचते हैं जहाँ उन्हें ग्रुप 3 के फाइटर्स भी मिलते हैं और मिस शिया भी वहां आ जाती है और अपने आप को उनसे इंट्रोड्यूस करती है। तो वानी भी उसे पहचान लेता है और उसकी तारीफ करता है क्योंकि उसी ने फिलोसफिकल स्टोन को ढूंढा था। तब शिया अपनी तारीफ सुन के ज्यादा ही खुश हो जाती है और उन्हें वानीबे के स्टमक में इतना तेजी से मारती है जिससे वानीबे सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब मिस शिया निनोमिया को कंपनी का रिवॉर्ड सिस्टम और हथियारों के बारे में जानकारी देना शुरू करती है जो कि निनोमिया को बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है और वो कंपनी की बुराई करने लगता है जो कि शिया को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उसका कॉलर पकड़ लेती है। फिर वो निनोमिया को कंधे पर उठा के डंगन के 3rd फ्लोर पर ले आती है जो कि थोड़ा अलग है और तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है और शिया निनोमिया को उसे लड़ाई करने को कहती है। वो मॉन्स्टर जैसे ही उन पर अटैक करता तो शिया उसे अपनी तलवार से रोक लेती है और एक हमला करके उसके 2 टुकड़े कर देती है। शिया फिर निनोमिया के पीछे छिपी हुई आंट को देख लेती है और उससे पूछने लगती कि आखिर वो उसे मार क्यों नहीं रहा है, लेकिन वो आंट तो निनोमिया की दोस्त है और निनोमिया उसे मारने से मना कर देता है क्योंकि वो आंट हार मान चुकी है। लेकिन शिया को लगता है कि शायद वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है और वो खुद भी एक मॉन्स्टर है, इसलिए वो उस पर अटैक करने ही वाली होती है और इतने में निनोमिया रिम को वहां बुला लेता है। शिया रिन के हेड पर अटैक कर देती है जिससे रिम को बहुत गुस्सा आ जाता है और एक पंच में शिया को ढेर कर देती है। बाद में सब शिया को बांध देते हैं और वानीबे वो भी वहां आ जाता है। शिया उन्हें धमकी देती कि वो कंपनी से शिकायत करेगी, लेकिन निनोमिया के पास एक प्लान है जिसके मुताबिक वो शिया के अपने साथ पिक ले लेता है और उसे ब्लैक डंगन कंपनी में शामिल होने का ऑफर भी देता है। अगली रात को निनोमिया रिम के लिए खाना ले जा रहा होता है, सोचता है कि उसके सारे पैसे रिम का पेट भरने में चले जाते हैं। तभी कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और उसे किसी बिल्डिंग के पीछे ले जाके उससे कंपनी के लोन के बारे में बातें करने लगते हैं और उसे एक मंथ में 5 मिलियन गोल्ड लाने हैं और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो बदले में उसकी जान ले लेंगे। दूसरी तरफ शिया को अपने फादर का ड्रीम आता है और वो उठ के सोचने लगती है कि वो अपने फादर जैसा कभी नहीं बन पाएगी। वानीबे, निनोमिया और शिया फिर माइन के काम के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन निनोमिया को समझ नहीं आ रहा है कि वो 5 मिलियन गोल्ड कैसे चुकाएगा। तब शिया उसे कंधे पर उठा के ले जाती है और वो 2nd फ्लोर पर छानबीन करना शुरू करते हैं। तभी वहाँ उन्हें कुछ मॉन्स्टर मिलते हैं, उन्हें मार के उन्हें कुछ गोल्ड कॉइन्स मिलने वाले हैं, लेकिन इतने मॉन्स्टर को मार के भी उन्हें सिर्फ 1500 गोल्ड ही मिला। दूसरी तरफ बॉस ऑफिस में अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए मीटिंग कर रही है और वो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। निनोमिया फिर एक फार्म बना देता है जहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर रहते हैं और वो उस फार्म की वीडियो बना के पैसे कमाने वाला है। सही में निनोमिया एक सच्चा बिजनेसमैन है और ऐसा करके वो 5 मिलियन गोल्ड भी बना सकता है। लेकिन तभी वहाँ एक अर्थक्वेक आता और शिया गिरने ही वाली होती है और निनोमिया उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ एक एम्प्लॉय आके बॉस को खबर देता है और बॉस कहते कि एक डेथ मार्च के दौरान मार्जिन ह्यूमंस पर अटैक करके अपने खोई हुई मॉजिक पावर को वापस लाता है और इसलिए उन्हें सबसे ज्यादा पावर वालों को मार्जिन का शिकार बनाना होगा और इसके लिए वो शिया को सेक्रीफाइस करने वाले हैं। यहाँ निनोमिया और शिया मिलके मॉन्स्टर से लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर वहां आ जाता है और शिया को दीवार पर दे के मारता है। उस मॉन्स्टर का नाम माजिन है। शिया हार नहीं मानती और उस मॉन्स्टर के हाथ काट देती है, लेकिन इसका भी उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। इसलिए निनोमिया शिया को बचाने के लिए उसे लेके भाग जाता है, लेकिन माजिन को हराना शिया अपनी ड्यूटी समझती है और वो अपनी ड्यूटी से भाग नहीं सकती, इसलिए वो उससे लड़ने जाने की बात करती है। लेकिन निनोमिया उसके हाथ से मैजिकल ड्रैगन छीन के मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है और मॉन्स्टर गायब हो जाता है। बॉस फिर आके वर्कर से डेमोनाइट के बारे में पूछते, लेकिन मॉन्स्टर के होने की वजह से वो खुदाई नहीं कर पा रहे हैं। तभी माजिन मॉन्स्टर वहां टेलीपोर्ट होके आ जाता है और सिटी में अटैक कर देता है। निनोमिया जब आंट से माजिन के लिए जाल बिछवा रहा होता है तो माजिन दोबारा माइन में आ जाता है और निनोमिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन निनोमिया ने उसके लिए सीमेंट का जाल बिछा रखा था जिसमें वो गिर जाता है और शिया की विंड पावर यूज करके उसे जमा देते हैं। लेकिन इन सब का भी उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो बाहर आ जाता है। और अब निनोमिया को प्लान भी बनाना पड़ेगा और उसे पता है कि वो शिया के पीछे पड़ा है, इसलिए वो शिया को डंडे पर बांध के वहां से गाड़ी में भागने लगते हैं
और माजिन भी उनके पीछे पीछे भागता है। निनोमे ने वहां जाल बिछाया था जिसमें माजिन दोबारा गिर जाता है और फिर उसने उसमें आग लगा देते हैं। लेकिन ये क्या, इन सब का भी माजिन पर कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो हर जगह अटैक करने लगता है। और अब शिया को अपनी जान दांव पर लगा के उसे खत्म करना ही होगा। तब निनोमिया उसे कहता है कि वो अपने फादर जैसी ही जिद्दी है और उसे फिर उसके ब्रेस्ट को टच कर देता है ताकि वो शांत हो जाए। लेकिन इस शिया को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उसे थप्पड़ मार देती है। निनोमिया कहता है कि वो हमेशा कंपनी के काम की इंपॉर्टेंस की बात करती है लेकिन कभी अपने बारे में नहीं सोचती। उसे कंपनी ने ब्रेन वॉश कर दिया है, इसलिए उसे समझाने लगता है कि उसे कंपनी का गुलाम बन के रहने की कोई जरूरत नहीं है और उसे फ्री लाइफ जीनी चाहिए। तब वो निनोमिया अपनी पॉकेट से एक इक्विपमेंट निकाल के फेंकता है, मॉन्स्टर के ऊपर पत्थरों से बरसात कर देता है। शिया भी अपनी पूरी पावर से उस पर अटैक करती है और उन्हें लगता है कि मॉन्स्टर मारा गया। लेकिन तभी मॉन्स्टर वापस आ जाता है और उस पर हमला करने वाला होता है। और ये हुई ना बात, रिम वहां आ जाते और निनोमिया को बचा लेती है। वो सिर्फ अपने बालों का यूज करके एक बड़ा मॉन्स्टर बना के स्मॉजिन को मार देती है और निनोमिया को बचा लेती है। लेकिन तभी वहां एक लाइट जलती है और उन दोनों को ब्लैक होल की वजह से कहीं ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। निनोमिया जब आंखें खोलता है तो वो अपने आप को अपने ही अपार्टमेंट में पाता है और बाहर बारिश हो रही होती है। उसे बहुत खुशी होती है कि ये सब एक सपना था। लेकिन जब वो टीवी चला के देखता है तो रिम पूरे सिटी में तबाही मचा रही है। इसका मतलब ये सपना नहीं था, वो उसके साथ वहां आ गई है। सारे रिपोर्टर्स को पता लगता है कि उस मॉन्स्टर का निनोमिया के साथ कुछ ताल्लुक है और वो उसके घर पहुंच जाते हैं पूछताछ करने के लिए। तभी रिम भी वहां आ जाती है और कहते हैं कि उसे बहुत भूख लगी है और उसे खाने ही वाली होती है। इतने में निनोमिया सपने से उठ जाता है और उसे रिम के साथ अपने आप को दूसरी दुनिया में पाता है। तभी वहां एक सुंदर सा लड़का आता है और उसे उनकी दुनिया को बचाने के लिए बोलता है। लेकिन निनोमिया को समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है और वो कौन सी दुनिया में आ गया है। वो लड़के को नहीं पता है कि उसका क्या जवाब देना है और वो डायरी खोल के पढ़ने लगता है। वो निनोमिया को मसीह कह के बुलाता है और उसे और उनकी दुनिया को बचाने को कहता है क्योंकि वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। रिम फिर दीवार पर घूसा मार के तोड़ देती है और बाहर एक अलग ही दुनिया है। तभी जेजेल नाम का बुड्ढा आ जाता है और अपने आप को उस लड़के को इंट्रोड्यूस करता है जिसका नाम रांगा है। वो निनोमिया को पूरी कहानी बताने को वो निनोमिया को पूरी कहानी बताने लगता है कि किस तरह 300 साल पहले कॉरपोरेशन की वजह से दुनिया चेंज होने लगी। वो अपने एम्प्लॉयज को स्लेव्स की तरह यूज करते थे और बहुत सारे लोगों ने क्रिटिकल थिंकिंग करना भी छोड़ दिया। और डीमन लॉर्ड आया और उसने सब पर राज करना शुरू कर दिया। डीमन लॉर्ड से बचने के लिए उन्होंने अपने 300 साल इस जगह पर बिताए हैं। लेकिन अब उनकी होप वापस आ गई क्योंकि लॉर्ड मैसी उन्हें बचाने आ गए हैं। जैसे ही निनोमिया गेट से बाहर निकलता है तो बहुत सारे लोग उसका स्वागत करते हैं। लेकिन निनोमिया को ये बात बेकार लगती है कि ये लोग सिर्फ उस पर डिपेंडेंट हैं और इसलिए उस बुढ़े आदमी से अपनी दुनिया खुद बचाने को कहता है। लेकिन वो बुढ़ा आदमी निनोमिया के आगे बंदूक तान देता है और उसे डीमन लॉर्ड को हराने को कहता है। उसके मुताबिक जब मैसेई डीमन लॉर्ड से लड़ेगा तो जापान का रास्ता भी खुल जाएगा। और ये कह के वो उसे लालच दे रहा है क्योंकि निनोमिया को जापान वापस जाना है। तब निनोमिया रिम के साथ डीमन लॉर्ड के पास जाने को रेडी हो जाता है और रांगा भी उनके साथ जाने वाला है। जब रांगा निनोमिया से चिपकने लगता है तो वो उसके बॉल्स को दबा देता है और उसे पता लग जाता है कि रांगा दिखने में तो लड़की जैसा है लेकिन वो एक मेल है। और फिर निनोमिया वहां से जाने लगता है और रांगा भी उसके पीछे जाता है। अब वो तीनों बाहर की दुनिया में जाने के लिए रेडी हैं और चारों तरफ तबाही हुई है और फिर वो तीनों बाइक पर बैठ के निकल जाते हैं। तभी निनोमिया देखता है कि रिन की आंखें चेंज हो रही हैं। इसका मतलब उसे बहुत भूख लगी और उसे कुछ ना मिला तो उन दोनों को खा जाएगी। इसलिए वो जल्दी से डीमन लॉर्ड के कैसल पहुंचते और वहां आकर निनोमिया सोचता है कि वो हमला करने के लिए रिम पर तो डिपेंड नहीं रह सकता, इसलिए उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन फिर रांगा अपने मैजिकल रॉड से हमला करके गेट तोड़ देता है और फिर एक 3 हेड वाला मॉन्स्टर बाहर आता है और उन पर गुस्सा होने लगता है क्योंकि ये डीमन लॉर्ड का पैलेस नहीं है, ये एक जनरल एंट फार्म है। रांगा ने गलत पैलेस पर हमला कर दिया। निनोमिया फिर रिम को हमला करने को कहता है, पहले से ही पैलेस में घुस चुकी है और तबाही मचा रही है। फिर मॉन्स्टर उन दोनों को उठा के जनरल एंट के पास ले आता है जो कि बहुत ही गुस्सा नजर आता है। लेकिन जैसे वो जनरल निनोमिया को देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है और वो अपने आप को एंट ए बताता है जिसको निनोमिया ने पहले मोटिवेट करके अपनी टीम में लिया था। उन सबको खाने पर बुलाया जाता है और रिम पेट भर के खाना खाती है और एंट जनरल फिर निनोमिया के साथ बिताए टाइम को याद करने लगता है। और रांगा ये देख के हैरान है कि निनोमिया हर जगह बहुत फेमस है। तब वो जनरल से पास्ट के बारे में बताने को कहता है और जनरल उन्हें पास्ट के बारे में कहानी सुनाता है कि किस तरह निनोमिया सान उन्हें बचाया करते थे। तब एक ह्यूमन वहां आके सारा खाना गिरा देता है
जिससे गुस्सा होकर रीम उसका गला दबोच लेती है और उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन निनोमिया उस रीम को चिकन खिला के उसे रोक लेता है। निनोमिया फिर उस आदमी से उसके कंसर्न के बारे में पूछता है तो वो आदमी बताता है कि उन्हें सिर्फ हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी मिल रही है और उनसे 8 घंटे काम कराया जाता है। लेकिन निनोमिया को ये बात गलत नहीं लगती है और इसलिए वो उसे लातों से मारता है। जनरल बताते कि निनोमिया से मिलने के बाद उन्हें लगता है कि काम का प्रॉपर रिवॉर्ड मिलना इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने ह्यूमंस के काम के बदले अच्छा रिवॉर्ड देना शुरू किया, लेकिन फिर भी ये लोग काम नहीं करते। तब निनोमिया उसे डीमन लॉर्ड से बात करने को कहता है जो उनका सीनियर है, लेकिन डीमन लॉर्ड इतनी आसानी से बाहर नहीं आता है और सिर्फ हाई रैंक ऑफिसर से ही मिलता है। इसलिए निनोमिया अब उसकी हेल्प करने को रेडी हो जाता है, जिससे वो कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं और रेवेन्यू भी। अब उस फर्म का नाम चेंज करके ब्लैक डंगन कंपनी रख दिया गया और पूरी कंपनी का स्ट्रक्चर भी बदल दिया है। जो ह्यूमंस बात नहीं मानते थे उनको भी पनिश किया जाता है। ये सब चेंजेस करने के बाद पूरा उनका सिस्टम ही चेंज हो गया। अब निनोमिया को जनरल निनोमिया बना दिया जाता है और वो उस जगह पर राज करने वाला है। कुछ देर बाद रांगा अपने कपड़े बदल के गर्म पानी में नहाना शुरू करता है और अपने दिन की थकान मिटाता है, लेकिन तभी रिम और निनोमिया भी उसके साथ वहां नहाने आ जाते हैं और रांगा निनोमिया को नंगा देख के हैरान हो जाता है, लेकिन निनोमिया कहता है कि वो भी उसकी तरह लड़का है, इसलिए उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तब वो सब मिलके नहाते हैं और निनोमिया डीमन लॉर्ड को ढूंढना चाहता है ताकि उसे जापान वापस जाने का रास्ता ढूंढ सके और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है और उसे कोई नहीं रोक सकता। तभी कोई और दूर से उन पर नजर बनाए हुए है और ये शायद डीमन लॉर्ड की ही आर्मी हो सकते हैं जो निनोमिया पर नजर बनाए हुए हैं। उनमें से एक लेडी को देख के एक जनरल बोलता है कि उसके बड़े बड़े जग्स देख के उसकी बॉडी का कोई पार्ट खड़ा हो रहा है, तो वो उसे वर्जिन कह के गुस्सा मार देती है और फिर बाद में वो तीनों निनोमिया को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। फिर निनोमिया रिम और रांगा को लेके बाइक पर निकल जाता है और जनरल आंट भी गाड़ी लेके उनके साथ चल देता है और वो सब डेजर्ट मॉन्स्टर को पकड़ने वाले हैं और वो लेडी दूर से उन पर नजर बनाए हुए है। तभी डेजर्ट मॉन्स्टर आकर उनका रास्ता रोक लेते हैं, लेकिन तभी रिम उन मॉन्स्टर को मार गिराती है और उन मॉन्स्टर को भी अपना गुलाम बना के अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। जनरल उन सब पर नजर बनाए हुए हैं और उन्हें पहले ही पता था कि ऐसा होगा और तब दूसरा जनरल उन्हें मजा चकाने की बात करता है। अब निनोमिया और टीम एक बंजर जमीन पर आ जाते हैं और उन्हें उसे जमीन की खुदाई करके उपजाऊ बनाना है और उस काम में वो मॉन्स्टर उनकी मदद करता है और रांगा फिर अपने मैजिक का यूज करके प्लांट को ग्रो करने शुरू कर देता है। तब वो प्लांट इतना तेजी से ग्रो करता है कि वो बुढ़ा जनरल उससे टकरा के नीचे गिर जाता है और वो भी हार जाता है। अब लास्ट बचे हुए जनरल को अकेले ही कुछ करना होगा, इसलिए वो रांगा के पास चला जाता है जब वो अकेले अकेले नहा रहा होता है। उसे लगता है कि वो एक लड़की है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और उससे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता है और फिर कैमरा लेके उसकी वीडियो बनाने लगता है। और जैसे ही रांगा टॉवल हटाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि वो एक लड़का है जिसको गॉड ऑफ सेक्सुअलिटी ने बनाया है। तभी रीम उसे वहां से भगा देती है और अब उन तीनों के प्लान्स फेल हो चुके हैं और निनोमिया को उनका कैमरा भी मिल गया है और वो उन्हें धमकी देता है और उनका कैमरा तोड़ देता है। निनोमिया की धमकी सुन के वो तीनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं, निनोमिया को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रांगा एक लड़की के कपड़ों में एक जंगल में आंखें खोलता है और निनोमिया एक रैबिट का रूप लेके उसके पास जाता है और उसे कहता है कि उनका टाइम निकल रहा है और उन्हें जल्दी क्वीन के पास जाना है। तब वो दोनों क्वीन के पास चल देते हैं और रास्ते में कुछ रैबिट्स काम कर रहे हैं और उन क्वीन का पैलेस का फाउंडेशन से पानी निकलता है और वो लोग क्वीन के कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हैं और वो रैबिट बहुत बड़े और भयानक होकर रांगा के पीछे पड़ जाते हैं और रांगा भागते हुए कैफे में गिरता है और ये कैफे उन लोगों के लिए जो रानी के लिए काम नहीं करना चाहते। तब रांगा कैफे में बैठ के थोड़ी पढ़ाई करना शुरू करता है लेकिन जल्दी बोर हो जाता है। तभी क्वीन वहां आ जाती है और सारे भागना शुरू कर देते हैं। रांगा जब खिड़की खोल के देखता तो वहां उसे क्वीन बेल्जा खड़ी होती दिखाई देती है। वो रांगा को अपना उत्तराधिकारी बताती है और रांगा बेल्जा पर गुस्सा है क्योंकि वजह से दुनिया तबाह हो रही है और उसके माँ बाप भी उसकी वजह से मारे गए और फिर बेल्जा उसे पिंजरे में बांध देती है और निनोमिया भी उसे हार मान के उसके साथ रहने को कहता है। लेकिन फिर तभी असली निनोमिया वहां आ जाता है और रांगा को उसके सपने से उठा देता है और ये सब रांगा का सपना था। वो दोनों मिलके एक रोबोट से लड़ रहे थे और जब उस रोबोट ने रांगा पर हमला किया तो वो बेहोश हो गया था। तब वो लोग डीमन लॉर्ड के पैलेस पहुंचते और वहाँ डीमन लॉर्ड उनका इंतजार कर रही है और वो निनोमिया को ये दुनिया बचाने को कहती है। रांगा कहता है कि डीमन लॉर्ड सेम रिम जैसी दिखती है और डीमन लॉर्ड अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए उनका कैसल में स्वागत करती है और अपनी तारीफ देगा। लेकिन तब वानी भी बताता है कि अब 3rd फ्लोर और उससे ज्यादा नीचे खुदाई करना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन निनोमिया को कुछ और भी करके बेल्जा से पहले उस जगह पर कब्जा करना होगा और ऐसा करके वो अपने लोन्स को चुकाना चाहता है
और इसके लिए सब निनोमिया को क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि वो उन लोगों को इस्तेमाल करके अपने पर्सनल लोन्स को चुकाना चाहता है। तब शिया तब शिया उसे हेडक्वार्टर से एक डॉक्यूमेंट लाके देती है और बताती है कि उसका लेवल सिर्फ 5 है। इसका मतलब वो वहाँ पे सबसे वीक इंसान है और उसकी फिजिकल एबिलिटी बढ़ाने के लिए आज के बाद मिस शिया उसे ट्रेनिंग देगी। और अगले दिन वो वानिबे और निनोमिया को भगाना शुरू कर देती है और उनसे बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करवाती है। एक एक्सरसाइज तो इतनी खतरनाक है कि शिया निनोमिया के ऊपर बैठ जाती है और निनोमिया के नीचे आग जला देती ताकि कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। अब निनोमिया को मैजिकल पावर सिखाई जाने वाली हैं, लेकिन निनोमिया के अंदर जो कोई मैजिकल पावर है ही नहीं, इसलिए वो थोड़ा रेस्ट लेने के लिए बैठ जाता है और रांगा उसके लिए एक शेक लेके देता है। मिस शिया को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर निनोमिया की क्या एबिलिटीज हैं जिससे वो और अच्छा कर सके। तब उसे समझ आता है कि निनोमिया हमेशा लोगों को मैनिपुलेट करता है, तो शायद उसकी एबिलिटी सिर्फ लोगों को मैनिपुलेट करना है। और जब निनोमिया को वो शेक बहुत पसंद आता जो रांगा लेकर आया था और वो सोचता है कि शायद उस जूस का पेटेंट बना सकता था, तब शिया और रांगा दोनों निनोमिया को यूजलेस कहकर उससे जल्दी आराम ना करके ट्रेनिंग शुरू करने को कहते हैं। लेकिन निनोमिया को समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार इस ट्रेनिंग को करके वो मैजिक कैसे सीख सकता है, और अगर ऐसा होता है तो उसकी दुनिया में सब जादूगर बन गए होते। लेकिन शिया के मुताबिक शायद उसने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, और मैजिक का मतलब है कि जिससे ह्यूमंस मैजिक इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं, और वो जो डंगन में क्रिस्टल फॉर्म में भी अवेलेबल है। और ये एनर्जीज हमारी डेली लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं और वो माना को मैजिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं। निनोमिया को लगता था कि ये लोग अपनी फिजिकल एबिलिटीज को यूज करके फाइट करते हैं, लेकिन असल में तो वो माना यूज करके अपनी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ाते हैं। और तभी शिया एक पत्थर पर वार करके इसका नमूना दिखाती है। और जब निनोमिया को याद आता है कि वो दूसरी दुनिया में है और यहाँ के लोग जैसे दिखते हैं वैसे अंदर से होते नहीं है, और शायद वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा वीक भी है, इसलिए शाम को वो वानिबे के साथ बैठ के दारू पीता है और अपनी दिल की हालत वानिबे को बताने लगता है। उसे लगता है था कि इस दुनिया में राज कर लेगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है और अब वो जापान वापस जाना चाहता और अपनी रिच और लेविश लाइफ जीना चाहता है और खूब पैसा भी कमाना चाहता है। तब निनोमिया कहता है कि अगर इस दुनिया में कोई भगवान है तो उसे श्राप देना चाहेगा। रूम पर पहुंचकर निनोमिया अपने आप को स्ट्रांग बनाने की टेक्निक सोचने लगता है ताकि अपने आप को स्ट्रांग बना सके। तभी रांगा रिम के साथ खेलते हुए अपनी गन निकालता है और उस पर नकली अटैक करने लगता है, और निनोमिया उन्हें बाहर जाके खेलने को कहता है और रांगा से गन छीन लेता है। तभी रिम उस गन को काट लेती है और उससे माना अब्सॉर्ब करके वो गन एक्टिवेट हो जाती है और बोलने लगती है। वो गन कहती कि उसका मेन पर्पस अपने यूजर की जान बचाना है और उस गन को चलाने के लिए निनोमिया को पासवर्ड लगाना पड़ेगा। पहले वो 1 से लेकर 6 तक का पासवर्ड लगाता है, लेकिन ये काम नहीं करता और तब वो क्वाइटी करके एक पासवर्ड लगाता है जिसके बाद गन एक्टिवेट हो जाती है और यूजर का नाम पूछती है और सब कुछ रजिस्टर होने के बाद वो गन अब चलने के लिए रेडी है। और निनोमिया इस गन को पाकर अब बहुत खुश है। वो सब फिर डंगन में खुदाई करने जाते हैं और वो लोग अब वहाँ मौजूद सारे डिमोनाइट को लेने वाले हैं। लेकिन तभी जब वो लोग प्लान बना रहे होते तो कुछ वुल्फ मॉन्स्टर वहाँ आ जाते हैं और उन पर अटैक करने ही वाले होते हैं, इसलिए शिया उन्हें बचाने के लिए आगे आ जाती है। लेकिन इस बार निनोमिया आगे आता है और अपनी गन से मॉन्स्टर पर अटैक करके उन्हें खत्म कर देता है। अब निनोमिया को लगता है कि शातिर दिमाग होने के साथ साथ उसके पास अब फिजिकल एबिलिटीज भी आ गई हैं, इसलिए वो बहुत स्ट्रांग फील करता है। तभी वो गन दोबारा यूज करने का ट्राई करता है तो गन काम नहीं करती है क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो गई थी, और अब वो गन अपने आसपास के सराउंडिंग से मौजूद सारा माना अब्सॉर्ब करने लगती है और निनोमिया उसे रोकने को कहता है, और निनोमिया जब उसे रुकने को कहता है गन नहीं मानती और अब निनोमिया उस गन को फेंक देता है और उसका कुछ असर नहीं पड़ता। वो गन निनोमिया के पास वापस आ जाती है और उन सबके कपड़े गायब होने लगते हैं। मिस शिया गुस्से में आके निनोमिया को थप्पड़ मार देती है और वो सब निनोमिया को बांध के कोने में बिठा देते हैं, और मिस शिया कहती है कि वो हर बार लापरवाही करता है और उसका भुगतान उन सबको भुगतना पड़ता है। तब निनोमिया वानिबे से एक हथियार मांगता है ताकि उस गन को हटा सके, लेकिन वो गन उसके होते हुए उसे कोई हथियार यूज नहीं करने देती है। निनोमिया फिर गन से कहता है कि जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो उसे बंद कर देगा, लेकिन गन फिर काउंटडाउन लगा देती है और अपने आप को एक्सप्लोड करने वाली है क्योंकि वो नहीं चाहती कि निनोमिया उसे अपने आप से अलग करे, इसलिए निनोमिया उसे रोक देता है। तब वो सब लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं है और शिया को लगता है कि शायद मॉन्स्टर अटैक की वजह से लोग वहां से गायब हो गए हैं। लेकिन एक आदमी उन्हें बताता है कि बहुत टाइम पहले एक हीरो और उसका पार्टनर हीरो की लवर को बचाने के लिए जर्नी पर निकले थे जिसको ड्रैगन ने किडनैप कर लिया था। हीरो ने ड्रैगन को हरा दिया, लेकिन उसे उसी के पार्टनर ने धोखा दे दिया और उसे जेल में डाल दिया, जिसकी वजह से हीरो अपनी लवर को नहीं मिल पाया और उस दुख से मर गया, और तब से उसका भूत यहाँ पर घूमता रहता है।
और तभी कुछ जॉम्बीज निकल के वहां आ जाते हैं जिस पर शिया अटैक करती है, लेकिन उसका घाव बढ़ जाता है और वो दोबारा खड़ा हो जाता है। तभी उनके ग्रुप का एक आदमी को एक जॉम्बी काट लेता है और वो भी जॉम्बी बन के उनके पीछे चला जाता है। और निनोमिया भी वहां से गायब हो चुका है। और रिम को निनोमिया की स्मेल और वो एक जादी दीवार से दूसरी तरफ चले जाते हैं निनोमिया को ढूंढने के लिए। और वहां उन्हें वही जॉम्बीज मिलते हैं जो कि लिक्विड्स बना रहे हैं। तभी एक जॉम्बी काम से थक के वहां से भागने की कोशिश करता है और उसके साथी उसे रोक लेते हैं और उससे दोबारा काम पर ले जाते हैं। और तब वो सब लोग उनकी जैसी आंखें बना के उनके साथ काम करने लग जाते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए और वो उनके काम के बारे में जान ले। और तब शिया वहां से जाने की बात करती है तो उन सबको पता लग जाता है कि वो लोग उनकी तरह ज़ॉम्बीज नहीं है और अब उन सबको उनसे लड़ाई करके वहां से निकलना होगा। और वो एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज को काटना शुरू कर एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज को मारना शुरू करते हैं। और रांगा उस दीवार पर लगी एक तस्वीर को तोड़ देता है जिससे सारे लोग अपने होश में आ जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। असल में वो लोग ज़ॉम्बीज नहीं थे बल्कि किसी भूत ने उनको टेम कर रखा था। लेकिन उन सबको अब तक निनोमिया नहीं मिला और वो सब निनोमिया को ढूंढने वहां से निकल जाते हैं। तब रांगा रिम से पूछता है कि आखिरकार उसका निनोमिया से क्या रिश्ता है। तो रिम बताती कि अब पहले वो उसका खाना था और अब उसे निनोमिया के साथ मजा आता है। और अब निनोमिया को बचाने के लिए शिया गेट तोड़कर अंदर आती है, लेकिन निनोमिया यहाँ पर एक भूत को डांट लगा रहा होता है क्योंकि जब वो लोग ज़ॉम्बीज से लड़ रहे थे तो इसने निनोमिया को दीवार के अंदर खींच लिया था। और ये वही हीरो की स्टोरी वाला मेज है। और तब वो स्टोरी बताता है कि किस तरह कुछ सैकड़ों साल पहले वो एक हीरो नाम के तलवारबाज के साथ काम करता था जो कि एक बहुत ही सेल्फिश इंसान था। और उन्हें एक दिन एक लड़की को ड्रैगन से बचाने का काम मिला। उस मेज ने उसे ड्रैगन से लड़ाई की और हीरो बस पीछे से देखता रहा और उसने मेज को धोखा देते हुए उसके साथ पार्टनरशिप भी खत्म कर ली, जिसकी वजह से मेज ने उसे डंगन में बांदी बनाने का सोचा, लेकिन हीरो ने उस स्पेल को भी तोड़ दिया और मेज को फिर गद्दार घोषित कर दिया गया और उसे जिंदगी भर में डंगन में काम करने के लिए बोला गया। और उसकी काम करते करते हुई डेथ हो गई और अब वो वापस आया है ताकि दुनिया को वो एहसास करा सके जो उसने फील किया है। उसने निनोमिया को इसलिए उठाया क्योंकि उसे देखकर हीरो जैसी फीलिंग आती थी और अब उसने डिसीजन ले लिया है कि वो अब बाहर जाके पूरी दुनिया को उस दर्द का एहसास कराएगा जो उसने फील किया और जिंदगी भर काम कराएगा। लेकिन जब वानी भी उसे बताता है कि इस काम के लिए कॉर्पोरेट ड्रोन्स ऑलरेडी है तो घोस्ट शांत हो जाता है और वो ड्रोन्स लोगों से थकने तक काम करा रहे हैं। तो इसकी वजह से अब घोस्ट को कोई रिग्रेट नहीं है और अब उसे मुक्ति मिलने वाली है। वो घोस्ट एक लड़की में बदल जाता है और निनोमिया को थैंक यू बोल के वहां से चला जाता है। तब रांगा और रिम निनोमिया के गले लग जाते हैं और अब निनोमिया की पार्टी भी बहुत बड़ी हो गई है। दूसरी तरफ एक लड़की परेशान है क्योंकि उनकी सेल्स गिरती जा रही है और ये सब उस मेज के घोस्ट की वजह से हुआ है क्योंकि उसके डर से लोग यहाँ आते ही नहीं है। लेकिन तभी निनोमिया वहाँ आता है और उससे शिकायत करता है कि उसके दुकान से लिए कपड़े बहुत बेकार क्वालिटी के हैं। और जब मैनेजर उसे रिप्लेसमेंट देने की बात करती है तो वो कहता है कि उसे रिप्लेसमेंट नहीं डिस्काउंट चाहिए। लेकिन मैनेजर ने तो पहले उसे बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया था, लेकिन अब निनोमिया उससे फ्री में कपड़े मांग रहा है। तभी शिया वहाँ निनोमिया को रोककर मैनेजर से उसके बर्ताव के बारे में सॉरी मांगती है। निनोमिया मैनेजर से पूछता है कि क्या उसे राइजा ने काम पर रखा है, जिस पर मैनेजर कहते हैं कि ये गलत है, ये शॉप तो उसके फादर उसके लिए छोड़ कर गए हैं और उनके जाने के बाद चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं, लेकिन वो कुछ भी करके अपनी शॉप को चला कर रहेगी। निनोमिया को उस लड़की का एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा, इसलिए वो उसकी हेल्प करने को रेडी हो जाता है और उसे कहता है कि उसकी दुकान पर कस्टमर्स की लाइन लगा देगा और बदले में उसे निनोमिया को फ्री में कपड़े देने होंगे। और ये कह के वो डील पक्की कर लेते हैं। तब निनोमिया उससे उसकी दुकान की सबसे इंपॉर्टेंट सामान दिखाने को कहता है तो मैनेजर उसे अपनी इन्वेंट्री दिखाते जिसमें कुछ ड्रिंक्स है और घोस्ट मेजेस अपने द्वारा काबू किए गए लोगों से बनवाते थे और उसने वो सारे जूसेस खरीद लिए। तब निनोमिया दिमाग लगाता है और उन ड्रिंक्स की मार्केटिंग करना शुरू करता है। डंगन में रिम और ग्रुप 3 का एक मेंबर कुछ लोगों को ड्रैगन से बचाते हैं और उस ड्रिंक को डेड काउ बोल के मार्केट करते हैं। निनोमिया की टीम के सारे लोग उन ड्रिंक्स को उस तरह मार्केट करते हैं जैसे वो कोई अमृत को हो और उन ड्रिंक्स को पीने के बाद उनकी पावर बहुत बढ़ जाएगी। हर जगह उन ड्रिंक्स की दबा के मार्केटिंग की जाती है और उन लोगों को बुद्धू बना के उनकी दुकान पर भीड़ लाई जाती है। और जब मैनेजर उससे पूछती है कि आखिरकार उसने ऐसा कैसे किया तो निनोमिया बताता है कि उसने उसमें एक एडिक्टिव स्टिमुलेंट डाल दिया है जिससे वो लोग इस ड्रिंक के एडिक्शन में आ जाएंगे। लेकिन सिंडे जो कि मैनेजर है उसको एडिक्शन वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो चिल्लाने लगती है, लेकिन निनोमिया उसका मुंह बंद करके बोलता है कि ये स्टिमुलेंट ज्यादा स्ट्रांग नहीं बल्कि कॉफी से थोड़ा ही स्ट्रांग है और लोग भी इस ड्रिंक को खरीदकर बहुत खुश हैं। और वो सिंडे को सिखाता है कि उन्हें कस्टमर्स को भगवान की तरह ट्रीट करना चाहिए क्योंकि इससे उनका बिजनेस बढ़ता है। और निनोमिया जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन तभी कुछ एजेंट्स दुकान पर आके उनकी दुकान को सील कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लोग ड्रिंक में कुछ बैंड सब्सटेंस डाल रहे हैं।
और निनोमिया को लगता है कि शायद ड्रिंक्स में कन्फ्यूजन ग्रास डालने की वजह से कुछ ज़्यादा ही स्टिमुलेंट बढ़ गया है, और सिचुएशन को संभालने के लिए एजेंट्स को कहता है कि वो ड्रिंक्स को उन एम्प्लॉयज़ ने बनाया जिस पर भूत ने एप्नोटाइज किया था, तो शायद उन्हीं की वजह से गलती हुई है। लेकिन एजेंट उसकी बात नहीं मानता और उसे साथ में हेडक्वार्टर जाने को कहता है। तब निनोमिया सिंडे को अब आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने को बोल के वहां से चला जाता है, लेकिन शिया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि वो सिंडे को मुसीबत में छोड़कर आ रहा है और उसे रोकने का ट्राई करते, लेकिन वो नहीं रुकता। बाद में सब 4th फ्लोर पर आ जाते हैं और निनोमिया को वो जगह देखकर बिलीव नहीं होता कि वो असल में डंगन में ही है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रिम अपने ख्यालों में खोई हुई है और उसे अपनी बहन माजिन को याद आ रही है। तभी निनोमिया और कुछ दूसरे लोग डायनासोर से अपनी जान बचाते हुए वहां भाग के आ रहे होते हैं। तभी निनोमिया अपनी जेब से गन निकालता और डायनासोर को चिपचिपे लिक्विड में फंसा देता है और तब शिया उनको मार देती है। वहां के वर्कर्स उन्हें बचाने के लिए निनोमिया को थैंक यू बोलते हैं और रांगा निनोमिया से पूछता है कि ये लोग कौन है, तो निनोमिया उसे बताता है कि ये लोग बेल्जा के वर्कर्स हैं और अब वो लोग सब 4th फ्लोर पर फंस गए हैं और 3rd फ्लोर पर जाने का रास्ता भी बंद हो गया है। तब निनोमिया उन वर्कर्स से पूछता है कि 5th फ्लोर पर क्या हुआ। वर्कर्स उन्हें बताते हैं कि बॉडीगार्ड्स 5th फ्लोर पर कुछ मॉन्स्टर्स से लड़ रहे थे और वो लोग वहां खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन तभी भूकंप आने लगा और वो लोग वहां से जान बचा के भाग गए और बॉडीगार्ड वहीं रह गए। वर्कर्स उन्हें बताते कि वहां गेट पर 2 बहुत बड़े भयानक मॉन्स्टर्स खड़े होते हैं और वो इतने स्ट्रांग है कि उनसे लड़ने का रास्ता अब तक नहीं ढूंढ पाए हैं। शिया को लगता है कि शायद डंगन में कुछ ऐसा चल रहा है जो उन्हें भी नहीं पता, और तब वो लोग अपने मिशन पर आगे बढ़ते हैं और उन्हें वहां गेट पर कुछ डायनासोर्स मिलते हैं। निनोमिया उन डायनासोर्स को मारने के लिए अपनी गन निकाल ही रहा होता है कि इतने में भी कुछ जंगली कुत्ते उन डायनासोर्स पर अटैक कर देते हैं और वहां से कुछ आंट्स जो गुजरती हैं, तभी एक लड़की माजिन को अपनी गोद में लिए वहां पर आ जाती है और निनोमिया से कहते हैं कि उसके गायब हो जाने के बाद वो बहुत परेशान हो गई थी। और तब वर्कर पूछते हैं कि क्या वो निनोमिया की बीवी बच्चे हैं, जिस पर शिया बहुत गुस्सा हो जाती है और वो निनोमिया का कॉलर पकड़ लेती है क्योंकि शायद वो उससे प्यार करती है। तो वो लड़की अपना रूप बदल के एंट क्वीन बन जाती है और निनोमिया उसे पहचान लेता है। एक रूम में सब बैठ के बातें करते हैं और निनोमिया क्वीन आंट से पूछता है कि उसने अपना रूप बदलना कब सीखा। तो वो बताती कि कुछ टाइम पहले आंट्स का शिकार किया जा रहा था और उसने रूप बदलना सीखा, जिसकी वजह से उसे कोई हंट भी नहीं कर पा रहा और अब ह्यूमन फॉर्म में वो माजिन को अच्छे से गोदी में उठा भी सकती है। निनोमिया जब उससे पूछता है कि वो माजिन को क्यों उठा के लाई है, क्वीन आंट उसे बताते कि उसे वो डंगन में बेहोश मिली थी और जब निनोमिया गायब हो गया था तो डंगन में बहुत सारे चेंजेस होने लगे और इसलिए क्वीन आंट ने डिसाइड किया था कि वो अपने ग्रुप को लेके वहां से चली जाएगी और तभी माजिन उसे वहां बेहोश मिली। पहले तो उसे उससे डर लग रहा था, लेकिन बाद में उसे माजिन बहुत क्यूट लगी और उसने उसे बचाने का सोचा। डंगन में बहुत सारी चीजें इससे कनेक्टेड हैं, अगर ये बीमार पड़ते तो डंगन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं क्योंकि माजिन और डंगन एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब रिम खाने की तलाश में डंगन छोड़ के चली गई तो माजिन पैदा हो गई और अब जब माजिन कमजोर हो गई है तो डंगन खतरे में आ गया है और अगर वो लोग माजिन को हेल्दी बना देंगे तो डंगन भी अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। इसलिए आंट क्वीन निनोमिया को उसे बचाने को कहती है। रात को निनोमिया बालकनी में खड़ा होकर सोच रहा होता है कि आखिर वो उसकी मदद कैसे करेगा। तभी रिम एक डायनासोर का पैर काट के ला रही होती है और माजिन को खाना खाने को देती है, लेकिन माजिन उसका हाथ गुस्से में झटक देती है और बहुत गुस्से में रोने लगती है। रिम फिर आंट क्वीन को उसे गोदी में देने को कहती है, लेकिन माजिन बहुत गुस्से में नजर आती है और उसके सर पर काट लेती है। शायद माजिन उससे इस बात के लिए गुस्सा है क्योंकि एक बार रिम ने उसे हरा दिया था। रात को रिम अकेले बैठे होती है और निनोमिया वहां आता और पूछता है कि वो अकेले बैठे क्या सोच रही है। रिम उसे बताती कि वो हमेशा से बाहर की दुनिया देखना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके बाहर आने के बाद इतना सब कुछ गलत हो जाएगा और उसकी वजह से ही माजिन कमजोर हुई है। तब रिम निनोमिया से उसे बचाने को कहती है और निनोमिया उसे मदद करने को रेडी हो जाता है। अगले दिन निनोमिया सबको इकट्ठा करके आगे डंगन में बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो सब मिलकर डंगन को रिबिल्ड करने वाले हैं। कुछ पिग मॉन्स्टर्स वहां रैबिट्स को परेशान कर रहे होते हैं और तभी वहां नदी का पानी आ जाता है और जैसे ही पानी रैबिट्स पे पड़ता है तो वो बहुत बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं और उन मॉन्स्टर्स को मार गिराते हैं। और इस सब के पीछे निनोमिया और उसकी टीम का हाथ है और वो डंगन को रिबिल्ड करने का काम कर रहे हैं। घर पर माजिन ने रिम को परेशान किया हुआ है और वो बहुत जोर से रो रही है। रिम को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे शांत करने के लिए क्या करे और जब वो उसे गोदी में उठा लेती है तो देखती है कि उसे बहुत तेजी से बुखार आया है और वो उसके सर पर आइस रखती है ताकि उसको ठंडा महसूस हो, लेकिन उसके टेम्परेचर की वजह से आइस भी गल जाती है। अब रिम को आइस चाहिए लेकिन वहाँ अब आइस नहीं है, इसलिए वो बर्फीले पहाड़ों पर चली जाती है और वहाँ बहुत ठंड है। मैं एक पहाड़ पर घूसा मार के आइस को तोड़ देती है।
दूसरी तरफ शिया फीमेल रैबिट के कपड़े पहन के दौड़ रही होती है और मेल रैबिट उसे पीछे पड़े हैं। फिर रिम घर पर आइस लेके आ जाती है, लेकिन माजिन इतनी गर्म है कि सारी आइस धीरे धीरे खत्म हो जाती है और माजिन की हालत में कुछ भी सुधार नहीं आता। तब वो माजिन को कुछ जड़ी बूटी खाने को देती है। पहले तो माजिन मना कर देती है, लेकिन फिर रिम पर भरोसा करके खा लेती है और उसकी हेल्थ में कुछ फर्क आता है। निनोमे और उसकी टीम पर एक तालाब पर पहुंचते हैं और वहां के छुपे हुए मॉन्स्टर को ढूंढते हैं। वो स्लिम्स की मदद से तालाब के पूरे पानी को सुखा देते हैं, लेकिन उन्हें मॉन्स्टर नहीं दिखाई देता। तभी एक बहुत बड़ा मकड़ा जमीन को तोड़ के बाहर आता है और उन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन शिया और निनोमिया उस पर कूदकर अटैक कर देते हैं। घर पर रिन सो रही होती है और माजिन उसे उठा देती है। अब माजिन की हालत बिल्कुल ठीक हो गई है और वो दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। ये देख के रिन बहुत खुश हो जाती है और निनोमिया जब वहां आता है तो रिम उसे बताते कि माजिन ठीक हो गई है और वो सब माजिन को नया नाम देना चाहते हैं। और रिम उसका नाम स्काई रखती है, क्योंकि जब वो डंगन के बाहर आई थी तो पहली चीज उसने देखी थी वो स्काई था और वो बहुत ब्यूटीफुल था। अब माजिन का नाम स्काई है, लेकिन तभी स्काई की हालत दोबारा खराब होने लगती है और उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी एक गुफा का दरवाजा टूटता है और कुछ बॉडीगार्ड्स मॉन्स्टर से लड़ते हुए नजर आते हैं और तब उनका लीडर खड़ा होता है और अपने सिपाहियों को मॉन्स्टर से लड़ते रहने को कहता है, क्योंकि वो बेल्जा के लिए अपनी जान भी दे सकता है। तभी मॉन्स्टर उन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन निनोमिया उसे बचा लेता है और फिर रिम भी उस मॉन्स्टर को मार देती है। निनोमिया की टीम ने सारे बॉडीगार्ड्स को बचा लिया और अब वो अपने मिशन पर आगे बढ़ते हैं। तब बेल्जा के बॉडीगार्ड्स का लीडर एलिस उन सबको असिस्ट करने को कहता है, लेकिन निनोमिया उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि उसे जीतने के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। और फिर निनोमिया दोस्ती का हाथ भी आगे बढ़ाता है, क्योंकि उससे उसकी फाइटिंग स्पिरिट अच्छी लगी और अब वो दोनों दोस्त भी बन जाते हैं और वो सब एक साथ मिलकर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार गिराते हैं। तब एलिस निनोमिया से पूछता है कि आखिर वो उनकी मदद क्यों कर रहा है, जिस पर निनोमिया रिप्लाई करते हुए कहता है कि ये सब उनके लिए नहीं बल्कि अपनी फ्रेंड स्काई को बचाने के लिए कर रहा है। तब वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से बहुत सारे डीमंस पैदा हो रहे थे और तब निनोमिया एलिस को देखकर कहता है कि उसे पहले उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था और वो उसका फेस पकड़ के सॉरी बोलता है, लेकिन ये चीज एलिस को अच्छी नहीं लगती और वो उसका हाथ झटक देता है। अब वो सब लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और 3 रास्तों से मॉन्स्टर पर हमला करते हैं। अब रिम की बारी आती है कि वो अपने अटैक से वहां के सारे पिलर्स को तोड़ गिराती है। पिलर के टूटने के साथ ही सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं और एलिस निनोमिया की लीडरशिप स्किल्स की तारीफ करता है। तब एंट ए वहां आकर खबर देते कि स्काई की तबीयत ठीक हो गई है और उनके लिए अब 6th फ्लोर का रास्ता भी खुल गया है। अब निनोमिया सबको पीछे रहने को बोल के खुद आगे जाता है और सबको लगता है कि शायद निनोमिया उन्हें पीछे रख के खुद खतरे में मोल ले रहा है। शिया भी ये देख के रोने लगती कि किस तरह निनोमिया सबके लिए खतरा मोल ले रहा है, लेकिन असल में निनोमिया का इंटेंशन तो कुछ और है, जो अभी आप सबको पता लगेगा। वो उस वॉल पर हाथ लगाता और उससे सारी पावर्स को अब्सॉर्ब करने लगता है। वो उन्हें बताता कि उसने पहले ही 5th फ्लोर की छानबीन कर ली थी, उन डीमंस की पावर उन पिलर्स से आ रही है और इस गेट में कितनी पावर है। अब निनोमिया की पावर्स बहुत बढ़ गई हैं और वो रिवील करता है कि उसने सबको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया था और अब जब उसे डंगन की पावर मिल गई तो वो उसे अपने फायदे के लिए यूज करेगा और पावर का यूज करके मॉन्स्टर्स को जिंदा कर देता है जो सिटी में अटैक करना शुरू करते हैं। लेडी बेल्जा भी ये सब देख रही होती है। फिर निनोमिया भी ड्रैगन पर सवार होकर वहां आ जाता है और उसे पता लगता है कि निनोमिया ने ड्रैगन की पावर को चुरा लिया है और फिर निनोमिया बेल्जा को रेजिग्नेशन लेटर देता है और कुछ डेमोनाइट देके अपना डेप्ट भी खत्म कर देता है। लेडी बेल्जा उसे धमकी देते हुए उसके ऊपर क्रिस्टल फेंक के मारती है, लेकिन निनोमिया को इन सब चीजों का कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो ड्रैगन के साथ वहां से उड़ जाता है। 3 महीनों बाद निनोमिया का डंगन पर पूरा कब्जा हो चुका है और वो लोग डंगन की दबा के टीवी एड्स और मार्केटिंग कर रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि डंगन इस तरीके से भी यूज किया जा सकता है। निनोमिया बहुत बड़ी कंपनी चला रहा है और रांगा उसके पास लास्ट वीक की सेल्स रिपोर्ट लेकर आता है। उनका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब निनोमिया सारे डंगन्स को खरीदकर उन्हें दोबारा से शुरू करके अपने काम के लिए यूज करना चाहता है। तब निनोमिया रांगो को बताता है कि बेल्जा ने सिर्फ डंगन की खुदाई करवा के सारे डेमोनाइट ले लिया था और वहीं पर वो फेल हो गई। और तब निनोमिया एक स्क्रीन प्रकट करता है और कहता है कि उसने सारे मैनुअल्स पढ़ लिए हैं और बेल्जा ने उससे अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं किया था। मैनुअल के अकॉर्डिंग अगर डंगन बाहर से मैजिक पावर्स ना खींच पाए तो वो इनएक्टिवेट हो जाता है और जितने ज्यादा लोग डंगन में विजिट करेंगे उतनी ज्यादा कंपनी डेमोनाइट माइन कर पाएगी और प्रॉफिटेबल होगी। दूसरी तरफ बेल्जा ने अपनी टीम के साथ मीटिंग रखी है और उनकी कंपनी की मार्केट वैल्यू लगातार गिरती जा रही है और ये सब निनोमा की वजह से हुआ है। तब वहां बैठे तीनों लोग निनोमा को सबक सिखाने की बात करते हैं, लेकिन तभी निनोमिया दीवार तोड़ के वहां आ जाता है और बेल्जा को उसकी कंपनी का पार्ट बनने को कहता है, जो बेल्जा को बिल्कुल स्वीकार नहीं है और वो उसे खत्म कर देने की बात करती है।
कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि निनोमिया ने हर जगह कब्जा कर लिया है और उसकी वजह से बेल्जा की कंपनी लॉस में जा रही है। निनोमिया को क्वीन आंट देता देती है कि उनका मार्केट शेयर 50% से ज़्यादा है और अभी ग्रो कर रहा है और अब निनोमिया पूरी मार्केट पे कब्जा करने वाला है। निनोमिया ने राइजा के सारे बिजनेस बंद करने का फैसला कर लिया है और अब वो मॉन्स्टर्स का यूज करके डिलीवरी भी करवा रहा है। सिंडे का बिजनेस भी निनोमिया की वजह से बहुत बड़ा हो गया और वो भी अब बहुत खुश है। बेल्जा की कंपनी की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है और वो बैंकक्रप्ट होने की कगार पर है। दूसरी तरफ वानीबे ने डेमोनाइट रिसर्च किया और निनोमिया उसके इस काम के लिए बहुत खुश है और वानीबे भी निनोमिया के साथ काम करके खुश है। लेकिन एक बंदी ऐसी है जिन्होंने उनको ज्वाइन नहीं किया और वो है मिस शिया। वो अभी भी उस राइजा में काम कर रही है लेकिन निनोमिया की प्रोग्रेस से बहुत खुश है। तब निनोमिया सारे लोगों को स्पीच देता और कहता है कि आज के बाद ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स एक साथ रहेंगे और ये ब्लैक डंगन कंपनी का बिजनेस मॉडल है और अब एडवेंचरर्स उनको अपना शिकार नहीं बनाएंगे, जिसे सुन के सारे खुश हो जाते हैं और काम करने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी तरफ बेल्जा एक बार में बैठ के दारू पीती है और वो बहुत निराश है कि वो निनोमिया से हार गई है और उनका बिजनेस खत्म होता जा रहा है। तब वो गिलास तोड़ के वहां से बाहर जाने लगती है और उसकी दोस्त भी उसके पीछे आती है। रास्ते में बेल्जा को रांगा मिलता है और कहता है कि निनोमिया से वो हार गई है और उससे अब डंगन की पावर्स नहीं मिलेंगी। जब बेल्जा उससे पूछती कि वो कौन है तो शुभा फैमिली का एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है, जिसे सुन के बेल्जा हैरान हो जाती है। रांगा उस पर दोष लगाता है कि वो कभी किसी से प्यार और ट्रस्ट नहीं करती और बहुत बुरी है। बेल्जा को नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, इसलिए वो अपना बैग उस पर फेंक के मारती, जिससे रांगा अपनी छड़ी से वापस मार देता है और बैग उसके मुंह पर लगता है। रांगा बेल्जा को सलाह देता है कि उसे बदल जाना चाहिए और वहां से चला जाता है। तभी बेल्जा का बैग खुल जाता है और उसे उसमें शिया की प्रोफाइल मिलती है, जिसे देख के वो बहुत खुश हो जाती है। शायद उसके हाथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज लग गई है। तब हम देखते कि निनोमिया को डेमोनाइट चुराने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये देख के उसकी टीम बहुत निराश हो जाती है। बेल्जा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाकर पूछताछ की जाती कि निनोमिया की वजह से उसे लॉस हुआ और जो इल्जाम निनोमिया पर लगाए गए क्या वो सच है। बेल्जा के अकॉर्डिंग कोई शक नहीं कि निनोमिया ने गलत तरीके से बिजनेस किया है और डेमोनाइट को लूटने जैसी इलीगल एक्टिविटीज भी की हैं। और जब वो रेजा का एम्प्लॉय हुआ करता था तो परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इलीगल काम करता था और इस बात को सच साबित करने के लिए उसके पास गवाह भी हैं और शिया भी उनके साथ बैठी है, जिसकी वजह से वो ये सब को पता लगा पाई। दरअसल मिस शिया को लेडी बेल्जा ने अपनी तरफ ले लिया था और उससे निनोमिया के बारे में बहुत बहुत गलत बात की, जिससे मिस शिया का मन बदलने लगा और बेल्जा ने सिचुएशन पर कंट्रोल कर लिया और वो किंजी निनोमिया को इंसानियत के लिए खतरा बताती है। वानीबे और रांगा भी वो मीटिंग अटेंड कर रहे थे और उन्हें गुस्सा आता है कि वो इतना झूठ कैसे बोल सकती है और ऐसा चलता रहा तो वो लोग निनोमिया पर ह्यूमन थ्रेड कानून लगा देंगे। तभी क्वीन आंट वहां आ जाते और वानीबे को बताते कि वो लोग वो चीज ढूंढ चुके हैं जो वो ढूंढ रहे थे। तभी हम देखते कि यार निनोमिया को कहीं बांध कर रखा गया है और उसकी पूछताछ की जा रही है और ये जगह एक पुलिस स्टेशन है जहाँ एक पुलिस ऑफिसर उससे सच गलवाना चाहती है, लेकिन निनोमिया कुछ नहीं बोलता और वो तब तक उसके हाथ में पेन मार देती है, जिससे निनोमिया को बहुत दर्द भी होता है। बाहर आके पुलिस ऑफिसर बेल्जा से मिलती है और बेल्जा चाहते कि निनोमिया जिंदगी भर जेल में सड़ता रहे। तभी सिया जेल में आ जाती है और अपने मैजिक का यूज करके निनोमिया को ठीक करके कहती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है और उसके लिए वो निनोमिया से माफी मांगती है। लेकिन निनोमिया को उसकी हरकत का बुरा नहीं लगा। वो कहता है कि वो दोनों अलग हैं और अगर वो दोनों ही हार नहीं मानते हैं तो उनके विचार एक साथ जरूर टकराएंगे। निनोमिया कहता है कि जिन वीक लोगों को शिया बचाना चाहती है वो उसके हिसाब से बहुत जहरीले हैं और जब निनोमिया दूसरे लोगों को कमजोर समझता है तो उससे उसे सबसे ताकतवर होने का इल्यूजन आता है। बचपन से निनोमिया एक बड़ा और स्ट्रांग आदमी बनना चाहता है और इसके लिए वो हमेशा से मेहनत करता आया है। उसकी असली हार जब ही होगी जब उसकी विल पावर खत्म हो जाएगी। बेल्जा दूसरी तरफ पार्टी एंजॉय कर रही है और तभी एक आदमी उसे अपनी जॉब क्विट करके उसे सेक्रेटरी बनने को कहता है और तभी वहाँ एक आदमी आता है और दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। लेकिन बेल्जा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। वो तो सिर्फ निनोमिया से डंगन की पावर्स लेना चाहती है जिससे सब कुछ पहला जैसा हो जाएगा। दूसरी तरफ वानीबे और टीम को इमरजेंसी मैनुअल मिल गया है और वो केस जीतने की तैयारी करते हैं। 1 महीने बाद दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है और कुछ अनाउंसमेंट की जाती हैं। पहले तो मिस बेल्जा को डंगन का डायरेक्टर बनाया जाता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है और सबको थैंक्स बोलती है। लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है कि निनोमिया को सीईओ बना दिया गया है, जिसे सुन के बेल्जा को समझ नहीं आता कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तब वानीबे खड़ा होता है और जिसने ही निनोमिया को सीईओ बनने की मांग की थी और इस सब के लिए उन्होंने राइजा कंपनी के 40% शेयर खरीद लिए और रांगा और सिंडे ने भी राइजा के इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ कर लिया। तभी बेल्जा कहते कि निनोमिया जेल में है और सीईओ नहीं बन सकता, लेकिन तभी निनोमिया वहां आ जाता है और उसे निर्दोषी घोषित कर दिया हुआ है
और जितने भी इल्ज़ाम उस पर लगाए गए थे वो सब गलत थे। ये सब निनोमिया ने पहले ही इमरजेंसी मैनुअल में लिख दिया था ताकि मुसीबत आने पर उन्हें उसकी जरूरत पड़े। और आज से वो सीईओ होने के नाते राइजा निनोमिया की लीडरशिप में काम करेगा, जिसे सुन के बेल्जा पागल सी हो जाती है और रोने लगती है। अब निनोमिया की लीडरशिप में वो सब काम करने लगते हैं और निनोमिया बिल्डिंग के टॉप से मूत रहा होता है, तभी हवा चलती है और वो नीचे गिर जाता है। बेल्जा भी अब निनोमिया की लीडरशिप में काम करती है और अब उसके ऑर्डर्स भी मान रही है। सबको लगता है कि निनोमिया बहुत टाइम से कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है और उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। तब रांगा बताता कि निनोमिया जापान नाम की जगह से आया है और शायद वो र्यून्स की पावर्स का यूज करके वापस जापान जाने का प्लान कर रहा है। लेकिन तभी निनोमिया वहाँ आता है और वानी भी उससे पूछता है कि क्या वो वापस जाने का प्लान बना रहा है। ये सच है कि निनोमिया वापस जाने का प्लान बना लिया है और उसे सुन के सारे लोग बहुत उदास हो गए हैं और वो उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। इसलिए उसकी विदाई के लिए उसे फेयरवेल देने का प्लान करते हैं और उसके लिए पार्टी रखते हैं। तब वानी भी उसे अपने दिल की बात कहता है कि किस तरह जब वो पहली बार मिला था तो उसे उसकी बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन जब उसने उसे हार्ड वर्क करते हुए देखा तो उसका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया और अब वो किसी और को खुद की लाइफ कंट्रोल नहीं करने देगा। तब निनोमिया देख के खुश होता है और उसे आगे सब कुछ संभालने को कहता है। निनोमिया तब कहता है कि अब वो ब्लैक ड्रैगन कंपनी को और ज्यादा ग्रो करना चाहेगा, जो बात वानीबे को समझ नहीं आती कि उसे लगा कि वो तो वापस जापान जा रहा है। लेकिन निनोमिया को ऐसा कोई प्लान नहीं है और वो पूरी दुनिया में अपनी रीच बढ़ाएगा और इसके लिए उसे कंट्रीज की दूसरे डंगल्स में जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब वानीबे को गलतफहमी हुई और निनोमिया जापान नहीं जा रहा। तभी डिलीवरी बॉय 50 बॉक्सेस पिज्जा और मीट लेके आता है और उस सब का बिल निनोमिया को देना होगा और रीम भी और खाना खाने को रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ निनोमिया उसी जगह आ जाता है जहां उसका पहला सिक्का गिर गया था और जब वो डंगन के अंदर जाता तो उसे वो सिक्का मिल जाता है और अब वो पूरी दुनिया कॉन्कर करने वाला है। तो इस सीजन में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइए